बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। बिहार में ऐसी बम्पर वोटिंग हुई कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी कहना पड़ा। बिहार चुनाव को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने ऐतिहासिक बताया और एसआईआर पर भी बड़ी बात कह डाली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई। लोग सुबह से जबरदस्त उत्साह के साथ लाइनों में लगे रहे। बिहार चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक थे। सबसे पहले 7.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदाता सूची के एसआईआर में भाग लिया। सभी राजनीतिक दलों के जमीनी स्तर के चुनाव कार्यकर्ताओं और लगभग 1.76 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों की भागीदारी रही। चुनाव कार्यकर्ताओं के अथक और पारदर्शी प्रयासों के कारण बिहार के 38 जिलाधिकारियों में से किसी को भी एसआईआर के संबंध में एक भी अपील नहीं मिली। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। तो क्या वाकई बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है? क्या वाकई बिहार में वोटिंग का इतिहास बन गया है? कुल मतदान जब बिहार विधानसभा के दोनों चरणों की वोटिंग खत्म हुई तो पता चला कि 66.90% रहा, जो पिछले चुनाव से 9.60% ज्यादा है। हालांकि अभी 1200 बूथों के आंकड़े आने बाकी हैं। फाइनल आंकड़े 12 नवंबर को ही पता चलेंगे, लेकिन फिर भी ये एक ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। दूसरे फेज की बात करें तो 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.79% वोटिंग हुई। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 65% से ज्यादा वोटिंग हुई। बिहार चुनाव में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आजादी के बाद पहली बार करीब 67% की जबरदस्त वोटिंग दर्ज की गई। अब 14 नवंबर को पता लगेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल 243 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अनुमान तो ये भी है कि ये जो आंकड़ा है वो 70% तक पहुंच सकता है। राज्य भर में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। किशनगंज जिले में सबसे ज्यादा 76.26% मतदान किया गया। कटिहार में 75% से ज्यादा, पूर्णिया में 73% से ज्यादा, सुपौल में 70% से ज्यादा और पूर्वी चंपारण में 70% के आसपास। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक कई इलाकों में भारी भीड़ के चलते मतदान केंद्रों का समय तो 30 मिनट बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर दूसरे चरण की वोटिंग में लोगों की उत्साहजनक भागीदारी ने ये संकेत दे दिया कि इस बार मतदाता मुद्दों पर वोट डालना चाहते हैं। इस बार बिहार चुनाव का एजेंडा जातीय समीकरणों से हटकर रोजगार और विकास पर केंद्रित दिखाई दिया। गांवों और कस्बों में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने एक सुर में कहा कि रोजगार मिलेगा तो हम बिहार में रहेंगे, नहीं तो फिर पलायन ही मजबूरी है। युवाओं में सरकारी नौकरियों की कमी, निजी क्षेत्र के अवसरों की कमी और शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को लेकर नाराजगी भी दिखी। राजधानी पटना, भागलपुर और गया में मतदाताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों में बड़ी संख्या में युवा बाहर काम करने को मजबूर हुए। यही कारण है कि रोजगार और पलायन इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे बन गए। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं ने सोशल मीडिया पर #VoteForBihar अभियान चलाया, जिससे मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना, भागलपुर और कटिहार में युवाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर नजर आईं और बिहार ने एक रिकॉर्ड बना लिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।